पहला सैमुएल 12वां बाब। तब सैमुएल ने सब इस्राएलियों से कहा, देखो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा, मैंने तुम्हारी एक एक बात मानी, और एक बादशाह तुम्हारे ऊपर ठहराया है। और अब देखो, ये बादशाह तुम्हारे आगे आगे चलता है। मैं तो बुढ़ा हूं और मेरा सिर सफेद हो गया, और देखो, मेरे बेटे तुम्हारे साथ हैं। मैं लड़कपन से आज तक तुम्हारे सामने ही चलता रहा हूं। मैं हाजिर हूं, सो तुम खुदावंद और उसके ममसू के आगे मेरे मुंह पर बताओ कि मैंने किसका बैल ले लिया या किसका गधा लिया, मैंने किसका हक मारा या किस पर जुल्म किया, या किसके हाथ से मैंने रिश्वत ली ताकि अंधा बन जाऊं। बताओ, और ये मैं तुमको वापस कर दूंगा। उन्होंने जवाब दिया, तूने हमारा हक नहीं मारा, और ना हम पर जुल्म किया, और ना तूने किसी के हाथ से कुछ लिया। तब उसने उनसे कहा कि खुदावंद तुम्हारा गवाह और उसका ममसू आज के दिन गवाह है कि मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा, वो गवाह है। फिर सैमुएल लोगों से कहने लगा, वो खुदावंद ही है जिसने मूसा और हारून को मुकर्रर किया और तुम्हारे बाप दादा को मुल्के मिस्र से निकाल लाया। सो अब ठहरे रहो, ताकि मैं खुदावंद के हजूर उन सब नेकियों के बारे में जो खुदावंद ने तुमसे और तुम्हारे बाप दादा से की गुफ्तगू करूं। जब याकूब मिस्र में गया और तुम्हारे बाप दादा ने खुदावंद से फरियाद की, तो खुदावंद ने मूसा और हारून को भेजा, जिन्होंने तुम्हारे बाप दादा को मिस्र से निकालकर इस जगह बसाया। पर वो खुदावंद अपने खुदा को भूल गए, सो उसने उनको हसूर की फौज के सिपा सलार सिसेरा के हाथ और फिलिस्तियों के हाथ और शाहे मुआब के हाथ बेच डाला, और वो उनसे लड़े। फिर उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और कहा कि हमने गुनाह किया, इसलिए कि हमने खुदावंद को छोड़ा और बालेम और इस्तारात की परस्तिश की। पर अब तू हमको हमारे दुश्मनों के हाथ से छुड़ा, तो हम तेरी परस्तिश करेंगे। सो खुदावंद ने योरबाल और बदान और इफ्ता और सैमुएल को भेजा, और तुमको तुम्हारे दुश्मनों के हाथ से, जो तुम्हारी चारों तरफ थे, रिहाई दी, और तुम चैन से रहने लगे। और जब तुमने देखा कि बनियामून का बादशाह नाहस तुम पर चढ़ आया, तो तुमने मुझसे कहा कि हम पर कोई बादशाह सल्तनत करे। हालांकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारा बादशाह था। सो अब उस बादशाह को देखो जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने दरख्वास्त की थी। देखो, खुदावंद ने तुम पर बादशाह मुकर्रर कर दिया है। अगर तुम खुदावंद से डरते और उसकी परस्तिश करते और उसकी बात मानते रहो और खुदावंद के हुक्म से सरकशी ना करो, और तुम और वो बादशाह भी जो तुम पर सल्तनत करता है, खुदावंद अपने खुदा के पैरों बने रहो, तो खैर। पर अगर तुम खुदावंद की बात ना मानो, बल्कि खुदावंद के हुक्म से सरकशी करो, तो खुदावंद का हाथ तुम्हारे खिलाफ होगा, जैसे वो तुम्हारे बाप दादा के खिलाफ होता था। सो अब तुम ठहरे रहो और इस बड़े काम को देखो, जिसे खुदावंद तुम्हारी आंखों के सामने करेगा। क्या आज गेहूं काटने का दिन नहीं? मैं खुदावंद से अर्ज करूंगा कि बादल गरजे और पानी बरसे, और तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने खुदावंद के हजूर अपने लिए बादशाह मांगने से कितनी बड़ी शरारत की। चुनाचे सैमुएल ने
खुदावंद से अर्ज की, और खुदावंद की तरफ से उसी दिन बादल गरजा और पानी बरसा। तब सब लोग खुदावंद और शमूएल से नहायत डर गए, और सब लोगों ने शमूएल से कहा कि अपने खादिमों के लिए खुदावंद अपने खुदा से दुआ कर कि हम मर न जाएं, क्योंकि हमने अपने सब गुनाहों पर ये शरारत भी बढ़ा दी है कि अपने लिए एक बादशाह मांगा। शमूएल ने लोगों से कहा, खौफ न करो, ये सब शरारत तो तुमने की है, तो भी खुदावंद की पैरवी से किनारा कशी न करो, बल्कि अपने सारे दिल से खुदावंद की प्रस्तश करो। तुम किनारा कशी ना करना, वरना बातिल चीजों की पैरवी करने लगोगे, जो ना फायदा पहुंचा सकती हैं, ना रिहाई दे सकती हैं, इसलिए कि वो सब बातिल हैं। क्योंकि खुदावंद अपने बड़े नाम के बायस अपने लोगों को तर्क नहीं करेगा, इसलिए कि खुदावंद को यही पसंद आया कि तुमको अपनी कौम बनाए। अब रहा मैं, सो खुदा न करे कि तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज आकर खुदावंद का गुनहगार ठहरूं, बल्कि मैं वही राह जो अच्छी और सीधी है तुमको बताऊंगा। फक्त इतना हो कि तुम खुदावंद से डरो और अपने सारे दिल और सच्चाई से उसकी इबादत करो, क्योंकि सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। पर अगर तुम अभी भी शरारत ही करते जाओ, तो तुम और तुम्हारा बादशाह दोनों के दोनों नाबूद कर दिए जाओगे। पहला शमूएल 13वां बाब। शाऊल 30 बरस की उम्र में सल्तनत करने लगा, और इस्राएल पर 2 बरस सल्तनत कर चुका। तो शाऊल ने 3000 इस्राएली मर्द अपने लिए चुने। उनमें से 2000 मिकमास में और बैतल के पहाड़ पर शाऊल के साथ, और 1000 बिन्यामीन के जुब्बा में योनन के साथ रहे। और बाकी लोगों को उसने रुखसत किया कि अपने अपने डेरे को जाएं। और यूनतन ने फिलिस्तियों की चौकी के सिपाहियों को, जो जिबा में थे, कत्ल कर डाला। और फिलिस्तियों ने ये सुना, और शाऊल ने सारे मुल्क में नरसिंगा फूंकवा कर कहला भेजा कि इब्रानी लोग सुने। और सारे इस्राएल ने ये कहते सुना कि शाऊल ने फिलिस्तियों की चौकी के सिपाही मार डाले, और ये भी कि इस्राएल से फिलिस्तियों को नफरत हो गई है। सो लोग शाऊल के पीछे चलकर जजाल में जमा हो गए, और फिलिस्ती इस्राएलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए, यानी 30,000 रथ और 6,000 सवार, और एक अंबुआ कसीर जैसे समुन्दर के किनारे की रेत। सो वो चढ़ आए, और मिकमास में बैत ओन के मशरिक की तरफ खैमाजन हुए। जब बनी इस्राएल ने देखा कि वो आफत में मुब्तला हो गए, क्योंकि लोग परेशान थे, तो वो गारों और झाड़ियों और चट्टानों और घड़ियों और घड़ों में जा छुपे। और बाज इब्रानी यर्दन के पार जद और जलाद के इलाका को चले गए, पर शाऊल जजाल ही में रहा। और सब लोग कांपते हुए उसके पीछे पीछे रहे। और वो वहां 7 दिन शमूएल के मुकर्रा वक्त के मुताबिक ठहरा रहा। पर शमूएल जजाल में न आया, और लोग उसके पास से इधर उधर हो गए। तब शाऊल ने कहा, सोख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियों को मेरे पास लाओ। सो उसने सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी। और जूं ही वो सोख्तनी कुर्बानी गुजरान चुका, तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा, और शाऊल उसके इस्तकबाल को निकला ताकि उसे सलाम करे। शमूएल ने पूछा कि तूने क्या किया?
साउल ने जवाब दिया कि जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो गए और तू ठहराए हुए दिनों के अंदर नहीं आया और फिलिस्ती मिकमास में जमा हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि फिलिस्ती जजाल में मुझ पर आ पड़ेंगे, और मैंने खुदावंद के करम के लिए अब तक दुआ भी नहीं की है। इसलिए मैंने मजबूर होकर सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी। शमूएल ने साउल से कहा, तूने बेवकूफी की, तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी सल्तनत बनी इस्राएल में हमेशा तक कायम रखता। लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम न रहेगी, क्योंकि खुदा ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक है तलाश कर लिया है, और खुदावंद ने उसे अपनी कौम का पेशवा ठहराया है, इसलिए कि तूने वो बात नहीं मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने तुझे दिया था। और शमूएल उठकर जजाल से बिन्यामीन के जुब्बा को गया। तब साउल ने उन लोगों को जो उसके साथ हाजिर थे गिना, और वो करीबन 600 थे। और साउल और उसका बेटा योनातान और उनके साथ के लोग बिन्यामीन के जेबा में रहे, लेकिन फिलिस्ती मिकमास में खैमजन थे। और गारतगर फिलिस्तियों के लश्कर में से 3 ग्वाल होकर निकले। एक ग्वाल तो सुआल के इलाका को अफूरा की राह से गया, और दूसरे ग्वाल ने बैते होरोन की राह ली, और तीसरे ग्वाल ने उस सरहद की राह ली जिसका रुख वादिये जबोएम की तरफ दश्त के सामने है। और इस्राएल के सारे मुल्क में कहीं लोहार नहीं मिलता था, क्योंकि फिलिस्तियों ने कहा था कि इब्रानी लोग अपने लिए तलवारें और भाले ना बनाने पाएं। सो सब इस्राएली अपनी अपनी भाली और भाले और कुल्हाड़ी और कुदाल को तेज कराने के लिए फिलिस्तियों के पास जाते थे, पर गुधालों और फालियों और कांटों और कुल्हाड़ों के लिए और पन्नियों के दुरुस्त करने के लिए वो रेती रखते थे। सो लड़ाई के दिन साउल और योनातान के साथ के लोगों में से किसी के हाथ में ना तो तलवार थी ना भाला, लेकिन साउल और उसके बेटे योनातान के पास तो ये थे। और फिलिस्तियों की चौकी के सिपाही निकलकर मिकमास की घाटी को गए। पहला शमूएल 14वां बाब। और एक दिन ऐसा हुआ कि साउल के बेटे योनातान ने उस जवान से जो उसका सिला बरदार था कहा कि आ हम फिलिस्तियों की चौकी को जो उस तरफ है चलें, पर उसने अपने बाप को ना बताया। और साउल जुब्बा के निकास पर उस अनार के दरख्त के नीचे जो मजरून में है मुकीम था, और करीबन 600 आदमी उसके साथ थे। और अखिया बिन अखीतोब जो यकूबद बिन फखियास बिन एली का भाई और सेला में खुदावंद का काहिन था, अफूद पहने हुए था। और लोगों को खबर ना थी कि योनातान चला गया है। और उन घाटियों के बीच जिनसे होकर योनातान फिलिस्तियों की चौकी को जाना चाहता था, एक तरफ एक बड़ी नुकीली चट्टान थी, और दूसरी तरफ भी एक बड़ी नुकीली चट्टान थी। एक का नाम बोसीस था, दूसरी का नाम सन्ना। एक तो शिमाल की तरफ मिकमास के मुकाबिल, और दूसरी जनूब की तरफ जिब्बा के मुकाबिल थी। सो योनातान ने उस जवान से जो उसका सिला बरदार था कहा, आ हम उधर उन नामख्तूनों की चौकी को चलें,
मुमकिन है कि खुदावंद हमारा काम बना दे, क्योंकि खुदावंद के लिए बहुतों या थोड़ों के जरिया से बचाने की कैद नहीं। उसके सिलाबरदार ने उससे कहा, जो कुछ तेरे दिल में है सो कर और उधर चल, मैं तो तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे साथ हूँ। तब यूनतन ने कहा, देख, हम उन लोगों के पास इस तरफ जाएंगे और अपने को उनको दिखाएंगे। अगर वो हमसे ये कहें कि हमारे आने तक ठहरो, तो हम अपनी जगह चुपचाप खड़े रहेंगे और उनके पास नहीं जाएंगे। पर अगर वो यूं कहें कि हमारे पास तो आओ, तो हम चढ़ जाएंगे, क्योंकि खुदावंद ने उनको हमारे हाथ में कर दिया और ये हमारे लिए निशान होगा। फिर इन दोनों ने अपने आप को फिलिस्तियों की चौकी के सिपाहियों को दिखाया और फिलिस्ती कहने लगे, देखो, ये इब्रानी उन सोराखों में से जहां वो छुप गए थे बाहर निकले आते हैं। और चौकी के सिपाहियों ने यूनतन और उसके सिलाबरदार से कहा, हमारे पास आओ तो सही, हम तुमको एक चीज दिखाएं। सो यूनतन ने अपने सिलाबरदार से कहा, अब मेरे पीछे पीछे चढ़ा चला, क्योंकि खुदावंद ने उनको इस्राएल के हाथ में कर दिया है। और यूनतन अपने हाथों और पांवों के बल चढ़ गया और उसके पीछे पीछे उसका सिलाबरदार था। और वो यूनतन के सामने गिरते गए और उसका सिलाबरदार उसके पीछे पीछे उनको कत्ल करता गया। ये पहली खूनरेजी जो यूनतन और उसके सिलाबरदार ने की, तकरीबन 20 आदमियों की थी, जो कोई 1 बिघा जमीन की रेघारी में मारे गए। तब लश्कर और मैदान और सब लोगों में लर्जिश हुई, और चौकी के सिपाही और गारतगार भी कांप गए, और जलजला आया। सो नहायत शदीद कपकपी हुई, और साउल के निगहबानों ने, जो बिन्यामीन के जिब्बा में थे, नजर की और देखा कि भीड़ घटती जाती है और लोग इधर उधर जा रहे हैं। तब साउल ने उन लोगों से जो उसके साथ थे कहा, शुमार करके देखो कि हम में से कौन चला गया है। सो उन्होंने शुमार किया तो देखा, यूनतन और उसका सिलाबरदार गायब था। और साउल ने अखिया से कहा, खुदा का संदूक यहां ला, क्योंकि खुदा का संदूक उस वक्त बनी इस्राएल के साथ वहीं था। और जब साउल काहिन से बातें कर रहा था, तो फिलिस्तियों की लश्करगाह में जो हलचल मच गई थी, वो और ज्यादा हो गई। तब साउल ने काहिन से कहा कि अपना हाथ खींच ले। और साउल और सब लोग जो उसके साथ थे एक जगह जमा हो गए और लड़ने को आए, और देखा कि हर एक की तलवार अपने ही साथी पर चल रही है, और सख्त तहलका मचा हुआ है। और वो इब्रानी भी जो पहले की तरह फिलिस्तियों के साथ थे, और चारों तरफ से उनके साथ लश्कर में आए थे, फिर कर उन इस्राएलियों से मिल गए जो साउल और यूनतन के हमरा थे। इसी तरह उन सब इस्राएली मर्दों ने भी, जो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में छुप गए थे, ये सुनकर कि फिलिस्ती भागे जाते हैं, लड़ाई में उनका पीछा किया। सो खुदावंद ने उस दिन इस्राएलियों को रिहाई दी, और लड़ाई बैतौन के उस पार तक पहुंची। और इस्राएली मर्द उस दिन बड़े परेशान थे, क्योंकि साउल ने लोगों को कसम देकर यूं कहा था कि जब तक शाम न हो और मैं अपने दुश्मनों से बदला ना ले लूं, उस वक्त तक अगर कोई कुछ खाए तो वो मालूम हो। इस सबब से
उन लोगों में से किसी ने खाना चखा तक न था। और सब लोग जंगल में जा पहुंचे, और वहां जमीन पर शहद था। और जब ये लोग उस जंगल में पहुंच गए, तो देखा कि शहद टपक रहा है, पर कोई अपना हाथ अपने मुंह तक नहीं ले गया, इसलिए कि उनको कसम का खौफ था। लेकिन योनातान ने अपने बाप को उन लोगों को कसम देते नहीं सुना था, सो उसने अपने हाथ के आसा के सिरे को शहद के छत्ते में भोंका और अपना हाथ अपने मुंह से लगा लिया, और उसकी आंखों में रोशनी आई। तब उन लोगों में से एक ने उससे कहा कि तेरे बाप ने लोगों को कसम देकर सख्त ताकीद की थी, और कहा था कि जो शख्स आज के दिन कुछ खाना खाए वो मालून हो। और लोग बेदम से हो रहे थे। तब योनातान ने कहा कि मेरे बाप ने मुल्क को दुख दिया है। देखो, मेरी आंखों में जरा सा शहद चखने के सबब से कैसी रोशनी आई। कितना ज्यादा अच्छा होता अगर सब लोग दुश्मन की लूट में से जो उनको मिली दिल खोल कर खाते, क्योंकि अभी तो फिलिस्तियों में कोई बड़ी खूनरेजी भी नहीं हुई है। और उन्होंने उस दिन मिक्कास से अलेओन तक फिलिस्तियों को मारा, और लोग बहुत ही बेदम हो गए। सो वो लोग लूट पर गिरे, और भेड़ बकरियों और बैलों और बछड़ों को लेकर उनको जमीन पर ज़िबा किया, और खून समेत खाने लगे। तब उन्होंने शाऊल को खबर दी कि देख, लोग खुदावंद का गुनाह करते हैं कि खून समेत खा रहे हैं। उसने कहा, तुमने बेईमानी की, सो एक बड़ा पत्थर आज मेरे सामने ढलका लाओ। फिर शाऊल ने कहा कि लोगों के दरमियान इधर उधर जाकर उनसे कहो कि हर शख्स अपना बैल और अपनी भेड़ यहाँ मेरे पास लाए, और यहीं ज़िबा करे और खाए, और खून समेत खाकर खुदावंद का गुनहगार ना बने। चुनाचे उस रात लोगों में से हर शख्स अपना बैल वहीं लाया और वहीं ज़िबा किया। और शाऊल ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया। ये पहला मज़बा है जो उसने खुदावंद के लिए बनाया। फिर शाऊल ने कहा, आओ, रात ही को फिलिस्तियों का पीछा करें, और पौ फटने तक उनको लूटें, और उनमें से एक मर्द को भी ना छोड़ें। उन्होंने कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे सो कर। तब काहन ने कहा कि आओ, हम यहाँ खुदा के नजदीक हाजिर हों। और शाऊल ने खुदा से मशवरत ली कि क्या मैं फिलिस्तियों का पीछा करूं? क्या तू उनको इस्राएल के हाथ में कर देगा? पर उसने उस दिन उसे कुछ जवाब न दिया। तब शाऊल ने कहा कि तुम सब जो लोगों के सरदार हो, यहाँ नजदीक आओ और तहकीक करो, और देखो कि आज के दिन गुनाह क्यों कर हुआ। क्योंकि खुदावंद की हयात की कसम जो इस्राएल को रिहाई देता है, अगर वो मेरे बेटे योनातान ही का गुनाह हो, वो जरूर मारा जाएगा। पर उन सब लोगों में से किसी आदमी ने उसको जवाब ना दिया। तब उसने सब इस्राएलियों से कहा, तुम सब के सब एक तरफ हो जाओ, और मैं और मेरा बेटा योनातान दूसरी तरफ हो जाएंगे। लोगों ने शाऊल से कहा, जो तू मुनासिब जाने सो कर। तब शाऊल ने खुदावंद इस्राएल के खुदा से कहा, हक को जाहिर कर दे। सो चिट्ठी योनातान और शाऊल के नाम पर निकली, और लोग बच गए। तब शाऊल ने कहा कि मेरे और मेरे बेटे योनातान के नाम पर कुर्रा डालो। तब योनातान पकड़ा गया, और शाऊल ने योनातान से कहा,
مجھے بتا کہ تو نے کیا کیا ہے؟ یونتن نے اسے بتایا، میں نے بے شک اپنے ہاتھ کے عصا کے سرے سے ذرا سا شہد چکھا تھا، سو دیکھ مجھے مرنا ہوگا۔ ساؤل نے کہا، خدا ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، کیونکہ اے یونتن تو ضرور مارا جائے گا۔ تب لوگوں نے ساؤل سے کہا، کیا یونتن مارا جائے جس نے اسرائیل کو ایسا بڑا چھٹکارا دیا ہے؟ ایسا نہ ہوگا، خداوند کی حیات کی قسم ہے کہ اس کے سر کا ایک بال بھی زمین پر گرنے نہیں پائے گا، کیونکہ اس نے آج خدا کے ساتھ ہو کر کام کیا ہے۔ سو لوگوں نے یونتن کو بچا لیا اور وہ مارا نہ گیا۔ اور ساؤل فلسطیوں کا پیچھا چھوڑ کر لوٹ گیا، اور فلسطی اپنے مقام کو چلے گئے۔ جب ساؤل بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا تو وہ ہر طرف اپنے دشمنوں یعنی مواب اور بنی امون اور ادوم اور زوبا کے بادشاہوں اور فلسطیوں سے لڑا، اور وہ جس جس طرف رجوع ہوتا ان کا برا حال کرتا تھا، اور اس نے بہادری کر کے امالیکیوں کو مارا اور اسرائیل کو ان کے ہاتھ سے چھڑایا جو ان کو لوٹتے تھے۔ جب ساؤل بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا تو وہ ہر طرف اپنے دشمنوں یعنی مواب اور بنی امون، ساؤل کے بیٹے یونتن اور اسوی اور مل کے یشوا تھے، اور اس کی دونوں بیٹیوں کے نام یہ تھے، بڑی کا نام میرب اور چھوٹی کا نام میکل تھا، اور ساؤل کی بیوی کا نام اخیو نوئم تھا جو اخی میاس کی بیٹی تھی، اور اس کی فوج کے سردار کا نام ابنیر تھا جو ساؤل کے چچا نیر کا بیٹا تھا، اور ساؤل کے باپ کا نام کیس تھا، اور ابنیر کا باپ نیر ابیل کا بیٹا تھا۔ اور ساؤل کی زندگی بھر فلسطیوں سے سخت جنگ رہی۔ سو جب ساؤل کسی زوراور مرد یا سورما کو دیکھتا تھا تو اسے اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔